हेलो चिल्ड्रन, आज हम करने जा रहे हैं पाठ 14 जल के अभ्यास के प्रश्न। और हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स दी हुई है, आपको फिल करना है उन्हें। और आपका पहला रिक्त स्थान है, जल को वाष्प में परिवर्तित मतलब बदलना करने के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस को डैश कहते हैं। बच्चों याद कीजिए, हमने अभी थोड़े टाइम पहले ही जल चक्र पढ़ा था। और जब सूर्य का प्रकाश वाटर बॉडीज पर यानी कि पानी पर पड़ता है तो पानी जो है, जल जो है, वो गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पन। खैर, जल वाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को डैश कहते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर जल वाष्प में बदल रहा था तो हमने वाष्पन कहा था। अब ये जल वाष्प, याद कीजिए, जब जल वाष्प ठंडे होकर जल कणिकाओं में यानी कि जल की बूंदों में बदलते हैं तो उस प्रक्रम को हम संघनन कहते हैं। एक वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होना उस क्षेत्र में डैश लाता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक साल या उससे ज्यादा समय तक बारिश ना हो तो क्या होगा? सूखा पड़ेगा ना बच्चों, ड्रॉट। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा आंसर? सूखा। भाग, अत्यधिक वर्षा से डैश आती है। अगर बारिश बहुत ज्यादा हो उससे क्या आती है? बाढ़ आती है। और हमारा प्रश्न 2 है, नीचे लिखे गए प्रत्येक का क्या यह वाष्पन अथवा संघनन के कारण से है? नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये प्रोसेस यहाँ पर वाष्पन हो रहा है या संघनन। जैसे कि पहला देखिए, ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना। अगर आप फ्रिज से एक गिलास ठंडा पानी डालते हैं ग्लास में और उसको बाहर से छूते हैं तो आपको वह गीला दिखता है। उसकी गीलेपन का क्या कारण है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्टील के गिलास में ठंडा पानी लिया है और इसके बाहर के सरफेस को जब मैं छू रही हूं तो मेरे हाथ में गीलापन आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यह किस कारण से है? यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। क्योंकि हुआ क्या, ये ग्लास ठंडा पानी डालने से ठंडा हो गया। इसके आसपास की वायु ने जब इसको टच किया, इसके सरफेस को, तो वह जो गर्म वाष्प थे वायु में, वो ग्लास की ठंडे सरफेस को टच करते ही ठंडे होकर संघनित हो गए, जिसकी वजह से ग्लास के बाहर एक पानी की लेयर हम देख पाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर ग्लास को पोंछती हूं तो साफ मेरे हाथों में गीलापन दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है संघनन। दूसरा, गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना। बच्चों, यहाँ मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और मैं उसको प्रेस करने जा रही हूँ। क्या आपको यहाँ धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है ना? ये देखिए, इस धुएं के उठने का क्या कारण है? यहाँ पर जो रुमाल में गीलापन था यानी कि जल था, वो गर्म होने पर वाष्प में बदल रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया का उत्तर है वाष्पन। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे वाष्पन। नेक्स्ट, सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना। कोहरा क्या है बच्चों? ये संघनन प्रक्रिया है, यानी कि वाष्प का संघनित हो जाना, और इसलिए इसका आंसर है संघनन। भाग,
गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। पता है श्याम पट्ट किसे कहते हैं? आप हैरान हो जाएंगे सुन के। श्याम पट्ट, श्याम शब्द का मतलब होता है ब्लैक और पट्ट को इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड। तो क्या बन गया ये? ब्लैक बोर्ड। बच्चों, आप कभी कभी मेरे आने से पहले ब्लैक बोर्ड को ज्यादा क्लीन करने के लिए गीले कपड़े से पोंछ देते हैं ना, तो वो एक जैसे ही आप पोंछते हैं विद इन सेकेंड्स वो सूख जाता है। तो ये किस वजह से होता है? वाष्पन के कारण। गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना। छड़ गर्म है, अगर आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वह पानी छड़ की हीट से वाष्प में बदल जाएगा और आपको धुएं जैसा दिखाई देगा। तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। आज के लिए इतना ही। अगले क्वेश्चंस करेंगे हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.